मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक साथ एक ही दिन हो रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता का दिन मेरे जीवन में इससे पूर्व कब आया मुझे स्मरण नहीं है। पुत्र, अपने विवाह वस्त्र धारण करो। ये सब क्या है त्रिकालदर्शी राम आश्रय जी? अवसर, विवाह से पूर्व प्रत्येक पुरुष को दिए जाने वाला अंतिम अवसर कि यदि वो चाहे तो अंतिम क्षण में भी संसार के इस बंधन में बंधने से स्वयं को बचा सके, काशी की यात्रा पर जाकर संन्यास लेकर मुक्त हो सके। विवाह के शुभ अवसर पर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं राम आश्रय जी? महाराज, विवाह से किसका भला हुआ है? और वैसे भी ये तो केवल 4 दिन की चकाचौंध है और जीवन का वास्तविक अर्थ तो मुक्त हो जाने में है। और विवाह कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरा मार्ग है। इसीलिए ये काशी यात्रा रीति भी है और राह भी। यदि राह का चयन आपने सुझाया है तो विचार अवश्य करूंगा राम आश्रय जी। राम, किंतु राह का चयन करने से पहले उस पर मनन करना आवश्यक नहीं? अवश्य कीजिए। मनन, चिंतन, विचार विमर्श सब कीजिए। ये वार्ता उसी लिए तो हो रही है। संन्यास लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सन्यासी का धर्म क्या होता है। सब प्रकार के मोह से मुक्त होकर संसार का कल्याण करना। तो इस संसार का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है राम आश्रय जी? मैं निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि वो कैलाश पर रहने वाले महादेव है ना, वो है। किंतु ये बताइए कि महादेव गृहस्थ क्यों है? संसार की रचना करने वाले स्वयं ब्रह्मदेव ने विवाह क्यों किया? और संचालक महाविष्णु माता लक्ष्मी के बिना अपूर्ण क्यों है राम आश्रय जी? चारों आश्रमों में सन्यास और वानप्रस्थ से पहले गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों है श्री राम आश्रय जी? श्री राम, मेरा उत्तर आपके उत्तर से भिन्न भी हो सकता है। मैं पहले आपका उत्तर सुनना चाहूंगा। अवश्य, क्योंकि कर्तव्य पूर्ण किए बिना मुक्ति नहीं। संसार में ईश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के साथ भेजा है, उसे पूर्ण किए बिना जाना सन्यास नहीं, जीवन से भागना है राम आश्रय जी। सन्यासी का धर्म सिखाने के लिए ही गृहस्थ आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के लिए कर्म करता है, उनके हित के लिए परिश्रम का तप करता है। जो व्यक्ति अपने परिवारजनों की दुख सुख और पीड़ा ना समझ सका, वो संसार कैसे समझेगा राम आश्रय जी? कदाचित इसलिए महादेव बिना गौरी के पूजे नहीं जाते, ताकि वो हमें सिखा सके कि सन्यास का असली अर्थ भागना नहीं, भाग लेना है जीवन की यात्रा में। अद्भुत, अद्भुत श्री राम, अद्भुत। यही तो इस काशी यात्रा का महत्व है कि ये व्यक्ति को विवाह से पूर्व विवाह के महत्व के विषय में बताती है। तो अब आप ही बताइए राम आश्रय जी कि मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है? आपका मार्ग तो स्वयं नियति ने चुना है श्री राम। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हैं, हमारे आशीर्वाद के साथ।
अति सुंदर। श्री राम की वर यात्रा सज्ज है संपूर्ण संसार को आनंद से भर देने के लिए। जय श्री राम। राम रूपो निख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। आप सभी बहुत सुंदर लग रही हैं। संगीत सुनाई देने लगा है। लगता है श्री राम अपनी सीता को लेने अपने बारात के साथ पहुंचने ही वाले हैं। बस एक भय, कहीं श्री राम चौंक ना जाए कि ब्याहने तो सीता आए थे, ये साक्षात लक्ष्मी कहाँ से आ गई। चली बारात निशान बजाई, मुदत छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। अद्भुत ये पल लागे निराला।
निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। सीता दीदी बारात द्वार तक आ गई है। के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। झूमे देवी देवता मगन सारे गाता, झूमे देवी देवता मगन सारे गाता। रामचंद्र भी मन हर्षाते, राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। पुष्प फेंकने की रीति के लिए सज हो ना सीता। धनुर्धर से विवाह कर रही हो, लक्ष्य सीधा श्री राम के हृदय के पास ही लगना चाहिए। किंतु उन्हें चोट लग गई तो? प्रेम की ऐसी चोट के लिए तो संसार तरसता है। ये प्रहार पीड़ा नहीं, आनंद जगाता है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। ये क्या कर रहे हैं आप राज ऋषि? मुझे मत रोकिए, आप वर के पिता हैं। हाँ, और आप वधु के पिता हैं। हम संबंधी हैं। अपनी 4 पुत्रियों को प्रेम और समर्पण से पाल पोस कर बड़ा किया और अब उन्हें हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। समझिए, आप मेरे प्रेम और आदर के अधिकारी हैं। किंतु आपकी आंखों में अश्रु? जब पुत्री को ऐसा ससुराल मिले तो कौन सा पिता होगा जिसकी आंखों में आनंद के अश्रु नहीं होंगे।
आयुष्मान भव। आइए। नहीं राजर्षि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी अर्धांगिनी के पिता मेरे भी पिता हुए। और पिता पुत्र के चरण स्पर्श करे, ये मर्यादा नहीं। वर पूजा की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है पुत्र राम। वर नारायण का रूप होते हैं और उनके चरण धोना रीत है। वर के पग इसलिए धोए जाते हैं कि वो पवित्र और मलिनता रहित पगों से एक नए संबंध में प्रस्थान करें। इस नाते आप मेरे पग पर जल अवश्य डालें, किंतु हमारे संबंध में चरण स्पर्श के अधिकारी सदैव आप रहेंगे। आयुष्मान भव। विराजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के पिता को तो पाँव नहीं छूने दिया आपने, पर माता से काजल लगाने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। बने नर इसका पावन ज्ञान है। आपको कुदृष्टि ना लगे इसलिए इस काजल की भांति अपनी आंखों को सदा मेरी सीता के प्रेम से भरे रखना। ईश्वर तुम्हें जीवन में सदा सुख और समृद्धि दे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। जन्म जन्म का है ये संगम। राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण। एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि। राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई। पूर्ण राम को करने आई।
सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दूजा। वरमाला की विधि के लिए आगे बढ़ो राम। सावधान दशरथ नंदन, ये हार सरलता से मत पहनिएगा। क्योंकि ये हार आपको वही पहनाता है जो आप पर जीत प्राप्त कर चुका हो। यहाँ युद्ध नहीं, संबंध होने जा रहा है रामास्त्री जी। और संबंधों में एक की विजय ही दूसरे की विजय होती है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ध्यान रहे सीता, शीश झुकाना नहीं। प्रेम में जो जितना झुकता है उसका मान उतना ही ऊंचा उठता है। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अब अनुजों की बारी है। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दृढं स्मरामि।
मैंने इतना वेग लगाया पर सीताराम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये झूला भी जीवन का प्रतीक है वायुदेव। जीवन में भी इस झूले की भांति ऊंचाई नीचाई आती है। कभी सुख दुख आते हैं तो कभी लाभ हानि होती है। प्रत्येक दंपति के जीवन में कभी न कभी कठिन क्षण अवश्य आते हैं, परंतु यदि पति पत्नी में आपसी संबंध मधुर हो, सामंजस्य बना रहे, तो वो सभी समस्याएं वायु के एक झोंके की तरह निकल जाती हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है, जैसा कि श्री राम और देवी सीता का होगा। अब कन्यादान की विधि होगी। पुत्री, अब इसे राम के हाथ में दे दो। जनक, कन्यादान की विधि करो। मैं अपनी पुत्री ही नहीं, अपना हृदय, अपना जीवन आपको सौंप रहा हूं दशरथ नंदन। मेरी सीता को वही स्नेह, वही प्रेम देना जो उसे आज तक यहां मिथिला में मिला। पिता से मिला विश्वास, माता से मिला संबल, अब उसे देना आपका उत्तरदायित्व है। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान आपको करता हूं, स्वीकार कीजिए। अदिति नमाहं नाम्नीं इमां कन्यां सुस्नतां यथा शक्ति अलङ्कृतां गन्धादि अचिर्तां वस्त्रयुगच्छनां प्रजापति दैवत्यां शतगुणीकृत ज्योतिष्ठो अतिरात्र शतफल प्राप्ति कामोहम् नाम्ने विष्णुरूपिणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादिनां स्वकीय उत्तरदायित्वभारम् अखिलम् अद्य तव पदयित्वे तुभ्यम् अहं सम्प्रददे। ओम स्वस्ति। पुत्री सीता, ये पवित्र कंकड़ा वर की कलाई पर बांधो। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। पुत्र राम, अब इसे सीता की कलाई में बांधो। सिया
इस विधि के साथ वधू के हृदय के तार सदा सदा के लिए वर के हृदय से जुड़ गए। जीवन पथ की ओर पहला पग आप दोनों ने धार लिया है। मस्तक और केश किसी का मान होते हैं। वर कन्या को सिंदूर देकर विश्वास दिलाता है कि वो सदा वधू के मान की रक्षा करेगा। मैं दशरथ नंदन ये प्रण लेता हूं कि आपका मान आज से मेरा हुआ देवी। इसकी रक्षा के लिए मैं संसार का हर संभव प्रयत्न करूंगा। अब वर कन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर पाण ग्रहण की रीति करें और सब पदी के लिए प्रस्तुत हो। पाणिक ग्रहण रीति प्रतीक है कि वर और वधू एक दूसरे के तन, मन और प्राण से एकाकार हुए और पांचों इंद्रियों से एक दूसरे के शुभ के लिए संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लेता हूं। मैं संकल्प लेती धर्मे च अर्थे च कामे च इमं नाति चरामि। धर्मे च अर्थे च कामे च इमं नाति चरामि। कृपण्णामिति सुप्रजास्तवाय हस्तं मया पत्याचरणष्टिर्यथा सह भगो पर्यमा सविता पुरन्निर्मया वादु गाहर्पत्याय देवः सखा सप्तपथा भव सखायो सप्तपथा बभुव। मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र ये वचन देता हूं कि आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये पवित्र अग्नि साक्षी है मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये पवित्र अग्नि साक्षी है मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की। अब सब पदी और अग्नि साक्षी के लिए वर वधू दोनों खड़े हों। देवी सरस्वती, जाइए श्री राम और देवी सीता का गठबंधन कर दीजिए।
मैं सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। मैं सदा निष्ठावान रहूंगा, आपके या आपके परिवार पर आने वाली हर संकट की ढाल बनूंगा। मैं सदा आपकी अर्धांगिनी बनकर आपके बल और संबल का स्तंभ बनकर रहूंगी। मैं वचन देता हूं कि धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करके आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। मैं आपके धर्म पूर्वक अर्जित धन का सदुपयोग करूंगी। आपके साथ परिवार और संसार के कल्याण हित में मोक्ष प्राप्त करूंगी। आपके परिवार को सदा प्रेम और स्नेह से बांधे रखूंगी। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। हर पूजा, दान और यात्रा में आपको अपनी सहचारिणी बनाऊंगा। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी।